हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अपना जो बीएससी की लेक्चर सीरीज चल रही थी उसमें एसएम टॉप्स का सेकंड लेक्चर। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था? ध्रुवीय वक्रों के लिए अनंत स्पर्शी, और वो दो टाइप से निकाली थी। तो पहले उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो अपन ने ये वाला वृत्तीय दो टाइप की थी, उसमें वृत्तीय अनंत स्पर्शी और रेखीय अनंत स्पर्शी, सर्कुलर टॉप्स। और तो इसमें क्या कर रहा था अपन ने? पहले वृत्तीय निकाली थी। तो वो क्या होता है? एफ आर ऑफ थीटा का जो अपने को ध्रुवीय फंक्शन दे रखा होता है, और साई ऑफ थीटा, मतलब आर को एक साइड लेते हैं और फिर लिमिट ऑफ थीटा इनफाइनाइट लगाते हैं। उसके बाद में अपने को एक वैल्यू मिलती है। यदि वो वैल्यू मिली है तो जो आर इक्वल जो वैल्यू मिली है वही क्या होगी? एसिम्प्टोट्स रहेगी, और वो सर्कुलर रहेगी। डन। उसके बाद में अपन ने ध्रुव के बाद में पढ़ी थी, सॉरी, ध्रुवीय वक्रों के लिए उसके बाद में पढ़ी थी, एक तो वृत्तीय और एक रेखीय लीनियर। तो उसमें क्या पढ़ा था? आर एफ आर ऑफ थीटा इक्वल सी, कोई कांस्टेंट मतलब कोई फंक्शन दे रखा है ध्रुवीय में, और उसके बाद में उसमें आर साइड में किया था, इसमें वन अपॉन आर साइड में निकालेंगे जी थीटा, आर टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे और जी थीटा इक्वल 0 आ जाएगा। उस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल वन अपॉन जी डैश अल्फा में वो वैल्यू रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? एसिम्प्टोट्स हो जाएगी, लीनियर एसिम्प्टोट्स। और उसकी जो प्रवणता बताई थी वो थी टेन अल्फा। ओके, इसका एक क्वेश्चन किया था। और उसके बाद में अपन आज पढ़ते हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा मेन टॉपिक, बीजीय वक्रों के लिए अनंत स्पर्शी। ओके, तो जो अपना मेन टॉपिक है वही है आज। हाँ जी। तो देखो, सबसे पहले अपन बीजीय वक्रों के लिए पढ़ रहे हैं। बीजीय वक्र क्या होते हैं? सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए कि बीजीय वक्र क्या होते हैं। एक तो होते हैं अबीजीय वक्र, ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक। ट्रांसेंडेंटल में कौन से आते हैं? ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक। बीजीय और अबीजीय, इनको अबीजीय बोलते हैं, और ये होते हैं अबीजीय, और ये होते हैं बीजीय। तो बीजीय में कौन आते हैं? पॉलिनोमियल्स आते हैं। ओके, मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये सब। और अबीजीय फलन कौन से होते हैं? जिसमें ई रेस टू पावर एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये सब आते हैं। देन तो अपन अपने सिलेबस में क्या है? बीजीय वक्रों के लिए जो मेथड्स दे रखे हैं वो सिर्फ बीजीय वक्रों के लिए हैं। तो अपना टॉपिक यही रहेगा। कौन सा? और कल अपन ने बीजीय का एक एग्जांपल भी करा था, कौन सा वाला? वाई माइनस वन इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल वन करा था। ओके, इनका कोई मेथड नहीं है अपने वाले में, सिर्फ मेथड दे रखे हैं बीजीय वक्रों के लिए ओनली। कौन से टाइप के लिए? वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे टाइप के लिए। डन। सबसे पहले मैं टॉपिक लिख रही हूँ। आज का टॉपिक रहेगा अपना बीजीय वक्रों के लिए अनंत स्पर्शी। बीजीय वक्रों के लिए दो टाइप की अनंत स्पर्शी निकलेगी अपनी। पहले होगी निर्देशीय अक्षों के समांतर, दूसरी होगी तिर्यक अक्षों के समांतर। ठीक है, पहली होगी निर्देशीय अक्षों के समांतर, और दूसरी होगी तिर्यक अनंत स्पर्शी, समांतर अनंत स्पर्शी। दूसरी तिर्यक अनंत स्पर्शी। तो निर्देशीय अक्षों के समांतर अपने को पता है, निर्देशीय अक्षों के समांतर जो अनंत स्पर्शी होगी वे किस टाइप की होगी? मतलब कहने का मतलब ये है, ये कोई अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक ये है, एक ये है। ठीक है,
तो निर्देशीय अक्षों के समांतर मतलब या तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसके समांतर एक्स एक्सिस के समांतर कैसी अनंत स्पर्शी होगी? वाई बराबर कांस्टेंट टाइप की, मतलब कोई कांस्टेंट वाई इक्वल टू, और यदि वाई एक्सिस के समांतर होगी तो वो क्या होगी? एक्स इक्वल सी, इस टाइप की, राइट। मतलब ये क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और जिसकी यदि वो एक्स एक्स के समांतर हो तो उसकी परवणता कितनी आ जाएगी? 0। और ये आपने को मतलब दूसरी क्या आएगी? वाई एक्सिस के समांतर होगी तो उसकी परवणता कितनी आएगी? इनफाइनाइट। ये 1090 आएगा ना, 1090 इनफाइनाइट होता है। और इस चीज और बतानी थी मुझे। हम्म। तो ये हो गई इनकी परवणता। डन। अब फिर से बता रही हूँ, निर्देशित अक्षों के समांतर जो अनंत स्पर्शी आएगी उनकी परवणता पूछ ली यदि आपको, कि भाई इसकी परवणता, आपको पहले क्वेश्चन दे दिया इसकी अनंत स्पर्शी की परवणता क्या होगी। सपोज करो उसकी निर्देशित अक्षों के समांतर मिल रही है, और वो किसके, वो जो अनंत स्पर्शी है वो क्या मिल रही है? एक्स एक्सिस के समांतर मिल रही है, तो उसकी परवणता कितनी होगी? 0 होगी। और जो वाई एक्सिस के समांतर मिलेगी उसकी परवणता इनफाइनाइट होगी। डन। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आई थिंक आपको पता होगा। और दूसरी होगी तिर्यक, तिर्यक अनंत स्पर्शी। तिर्यक अनंत स्पर्शी किस टाइप की होगी? जो मतलब निर्देशीय अक्षों के समांतर नहीं हो, जो मतलब ऐसे ऐसे, मतलब तिर्यक तिर्यक, सॉरी, जो अक्षों के समांतर ना होके, ना एक्स एक्सिस के समांतर हो ना वाई एक्सिस के समांतर हो, वो वाली अनंत स्पर्शी क्या होगी? तिर्यक अनंत स्पर्शी होगी। तो सबसे पहले अपन पहला वाला करेंगे, निर्देशीय अक्षों के समांतर। इसको फाइंड करने के मेथड ढूंढेंगे, इसको फाइंड करने का मेथड देखिए। फर्स्ट है इसमें अपना अ, निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। ओके। तो अभी का टॉपिक यही है कि ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? बीजीय वक्रों के लिए। बीजीय वक्रों का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स कमा वाई इक्वल 0। बाय द वे, ये भी क्या हो गया? एफ एक्स वाई इक्वल ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ई रेस टू पावर वाई साइन एक्स। ये भी एफ एक्स वाई इक्वल 0 हो गया। ये भी क्या है? एक फंक्शन है। इसमें वक्र निर्देश कार्तीय वक्रों में, कार्तीय निर्देश तंत्र में ये भी एक वक्र है जिसको अपन एफ एक्स वाई डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये किस कौन सा है? ओनली बीजीय वक्र है। ओके, सिर्फ बीजीय वक्र के लिए। तो इसका पहले अपन निकालेंगे। ये अब निर्देशीय अक्षों के समांतर है, तो अपने को पता है निर्देशीय अक्ष कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो सबसे पहले वाले अपन एक्स एक्सिस के समांतर कैसे निकालेंगे? तो इसमें वो पढ़ेंगे पहले, जो एक्स एक्सिस के समांतर निकालेंगे। फिर सेकंड, वाई एक्सिस के समांतर कैसे निकालेंगे, तो उसका मेथड देखेंगे। दोनों का मेथड ऑलमोस्ट सेम है, टोटली सेम है, ऑलमोस्ट नहीं। तो और इसमें कोई मेथड नहीं है, ये सिर्फ अपने को ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगी। ठीक है, अपन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो अपने को दिख जाएगा कि निर्देशीय अक्षों के समांतर है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी वो देखते हैं, एक्स एक्सिस के समांतर दोनों साइड, एक इधर एक्स एक्सिस के समांतर और दूसरा वाई एक्सिस के समांतर। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? अपने पास दो टाइप के आएंगे, एक एक्स एक्सिस के समांतर, एक वाई एक्सिस के समांतर। तो एक्स एक्सिस के समांतर के लिए क्या करेंगे? जब एक्स एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शी कौन सी होगी? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एक्स एक्सिस के समांतर मतलब ये y इक्वल समथिंग, राइट। यही तो होगी एक्स एक्सिस के समांतर, ये वाली। डन। तो एक्स एक्सिस के समांतर के लिए अपन क्या करेंगे? जो अपना कोफिशिएंट होगा, मतलब जो
पहले तो अपन जो अपने को सॉरी जो अपना वक्र होगा उसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे। मतलब जो घात का अवरोही क्रम, मतलब जैसे अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की इक्वेशन दे रखी है। सॉरी ये वाले नहीं, इसमें तो ऑलरेडी है अरेंज्ड फॉर्म में। ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, जैसे ये वाली इक्वेशन दे रखी है। तो पहले इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो इसमें एक्स स्क्वायर किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, ये वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा इंटू बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर। या फिर इसका अरेंज्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसका अरेंज्ड फॉर्म है। मतलब सबसे पहले जो मैक्सिमम घात वाला टर्म है वो आएगा, उसके बाद में उससे कम उससे कम। तो मैक्सिमम घात इस पॉलिनोमियल की कितनी है, दो ये और दो ये, चार घात का समीकरण है ना ये। तो ऐसे पहले इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो अपना सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा ये जो अपने को फंक्शन दे रखा है, वक्र दे रखा है, उसको अरेंज्ड फॉर्म में, मैं ओनली लिख रही हूँ ये, ताकि इतना मतलब आपको लिखूंगी तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस दिखेगा, बट ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का है, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज फॉर्म में लिख के एक्स की उच्चतम घात का गुणांक देखेंगे। ये मेथड ओनली 10 सेकेंड का है। ओके जैसे मैंने अभी 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 कौन सा लिखा था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या था प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ आया होगा। ओके मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जो भी आया था। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जो उच्चतम घात है उसका गुणांक देखेंगे। अब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात क्या है, एक्स की यहाँ पे एक्स की उच्चतम घात देखेंगे। तो एक्स की जो एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स की उच्चतम घात, यहाँ पे भी ये दो पद है इसके, और इसका गुणांक कितना आ रहा है, इसको एक साइड रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये वाली। तो जो एक्स स्क्वायर एक्स की उच्चतम घात का गुणांक, अब या तो ये इसमें क्या आया, एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात का गुणांक क्या हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर कोई वाई का फलन हो सकता है। तो यहाँ पे वाई का फलन है। यहाँ पे यदि ये होता, ये वाली टर्म नहीं होती, और एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात फिर कौन सी होती, ए स्क्वायर, राइट। दो ही केस बन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की उच्चतम घात का गुणांक देखेंगे। तो इसमें दो वो आएंगे, दो केस आएंगे। या तो वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब यदि वो कांस्टेंट होगी तो क्या करेंगे कि वहां पे एक्स एक्सिस के समांतर कोई अनंत स्पर्शी अवेलेबल नहीं है। तब या फिर क्या होगी, फंक्शन ऑफ वाई, वाई का कोई फलन होगा, जैसे अभी अभी अब आया था अपने पास वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ही मिलेंगे, या तो एक्स या तो कांस्टेंट मिलेगा या फिर वाई का फंक्शन मिलेगा। तो यदि ये वाई का फंक्शन मिला, उसके बाद में इसके लीनियर फैक्टर करेंगे। ठीक है, देखिए गुणनखंड, जो रेखिक गुणनखंड होंगे वही क्या होंगे, एक्स एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शी। ओके, क्या प्रोसेस है, एक्स की उच्चतम घात का गुणांक यदि वह अचर आ रहा है तो एक्स एक्सिस से समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं आएगी। और यदि वो फंक्शन ऑफ फाई आ रहा है तो उसके फैक्टर करेंगे, फंक्शन ऑफ फाई आएगा उसके फैक्टर लीनियर फैक्टर करेंगे और वो लीनियर फैक्टर ही क्या होंगे, अनंत स्पर्शी होंगे एक्स एक्सिस के समांतर। अब दूसरा है वाई एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शी। तो इसमें सेम प्रोसेस, वाई की उच्चतम घात का गुणांक, वाई की उच्चतम घात का गुणांक देखेंगे। अब इसमें भी गुणांक क्या होगा, या तो वो कांस्टेंट होगा,
राइट, या तो वो कांस्टेंट होगा या क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। उस फंक्शन ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे और लीनियर फैक्टर करेंगे, और वो लीनियर फैक्टर ही क्या होंगे, वो लीनियर फैक्टर ही वाई एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शी होंगी। ओके, डन। तो सीधा सा सिर्फ अपने को पहला स्टेप क्या करना है, अरेंज करना है इसको। फलन जो भी दे रखा होगा, वक्र अपने को दे रखा होगा, बीजीय वक्र, उसको अरेंज करना है। उसके बाद में एक्स एक्सिस की उच्चतम घात का गुणांक देखना है, और उस उच्चतम घात के गुणांक में या तो कांस्टेंट आएगा या फिर क्या आएगा, y का फंक्शन आएगा। जो y का फंक्शन आएगा तो अनंत स्पर्शी एग्जिस्ट करेगी, यदि नहीं आएगा तो नहीं करेगी। और उस y के फंक्शन को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शी। ऐसे ही y की उच्चतम घात का गुणांक देखेंगे, यदि कांस्टेंट आएगा तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, यदि कांस्टेंट नहीं आएगा तो जो फंक्शन आएगा x का, उसका x की उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, और वही क्या होगा, वाई एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शी। देखो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में कर देते हैं। एग्जाम्पल है जो ये है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सिमिलर कुछ वैसा ही जैसा मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो। उससे पहले मैं एक बात और बता दे रही हूँ यहाँ पे, नोट डाउन कर लेते हैं, नोट लिख लेते हैं कि एन घात का जो वक्र होगा, जैसे अभी अभी ये लिखा था अपन ने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ फंक्शन था। तो इस फंक्शन की कितनी घात होगी, दोनों को मिला के ये 4, तो ये कितने का फंक्शन हो गया, 4 घात का वक्र हो गया। तो एन घात के वक्र की कितने, एन घात के बीजीय वक्र की, एन घात ये बीजीय वक्र की एन अनंत स्पर्शियां होती हैं, टोटल मिला के एन होंगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब ये एन में से कुछ तिर्यक हो सकती हैं, कुछ एक्सिस के समांतर हो सकती हैं, डन। लेकिन टोटल मिला के कितनी होंगी, एन होंगी। अपना क्वेश्चन है ये, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 1 की अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, डन। तो सबसे पहले अपना पहला स्टेप क्या होना है, जिसको अरेंज करेंगे, क्योंकि इसके जो एक्स स्क्वायर वगैरह वाई स्क्वायर वो अपॉन में है, तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, अ, इसको मैं अरेंज करूँ तो ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वापस अरेंज करें, अपने को व्यवस्थित क्रम में रखना है, सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला स्टेप, फिर उससे छोटी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल 0, कर दिया मैंने अरेंज। अब हमें क्या करना है, अब ऑब्जर्वेशन देखना है कि जो एक्स स्क्वायर की सबसे अधिकतम घात का गुणांक देखना है, तो एक्स की सबसे अधिकतम घात का गुणांक देखना है। तो एक्स की सबसे अधिकतम घात कौन सी है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनका गुणांक मतलब इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये वाला, इसको 0 के इक्वल करना है, कर दिया 0 के इक्वल। फिर वाई का जो वैल्यू आएगी कितनी आई, प्लस माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या होगी, अनंत स्पर्शी होगी, इसके समांतर, एक्स एक्सिस के समांतर। सेम, अब सेम अपने को क्या करना है, वाई स्क्वायर का गुणांक देखना है, मतलब y की अधिकतम घात का गुणांक, तो y की अधिकतम घात क्या है, वाई स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो वाई स्क्वायर का अधिकतम गुणांक कितना हुआ, एक्स स्क्वायर इधर से और इधर ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ से क्या आया, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए,
तो दो अनंत स्पर्शी ये होगी और दो अनंत स्पर्शी ये वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ से कितने घात का समीकरण है? ये वाला, ये वाला 2 प्लस 2, 4 घात का समीकरण है। तो इसकी कितनी आ गई टोटल? अपने को 4 अनंत स्पर्शियां मिल गई। मतलब इसकी सीधी सी बात है, इसकी सिर्फ 4 ही मिलेंगी जो अपने को मिल चुकी। कौन सी? y इक्वल प्लस माइनस बी, एक्स इक्वल प्लस माइनस ए। इसका मतलब इसके आगे वाली जो तिर्यक अनंत स्पर्शियां हैं वो नहीं मिलेंगी। डन। अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। ठीक है, और यही क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में भी आया हुआ है। सिर्फ इसको आगे ये पूछा गया है कि इस वक्र की अनंत स्पर्शियों के द्वारा बनाई गई आकृति का परिमाप कितना होगा। ठीक है, अब ये अनंत स्पर्शी के कहाँ है? इसकी अनंत स्पर्शी x बराबर प्लस माइनस 1। ये मैंने सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। ये सिस्टम है जहाँ पे अनंत स्पर्शियां कौन सी हैं? सपोज करो मैंने ये ए पॉइंट ले लिया और ये माइनस ए पॉइंट ले लिया, ये बी ले लिया और ये माइनस बी ले लिया। डन। तो रेखा x बराबर माइनस ए कौन सी है? जो इस बिंदु से गुजर रही है, राइट? वही तो होगी, तो इस बिंदु से गुजरेगी। और रेखा जो इधर से ये जाएगी, और जो ये ये क्या होगी? x बराबर ए वाली, और ये x बराबर माइनस ए वाली, y एक्सिस के समांतर। और जो b वाली होगी, y बराबर b वाली रेखा कौन सी होगी? ये वाली, और इधर ये वाली। डन। ये कौन सी रेखा होगी? y बराबर b माइनस b, और ये y बराबर b। तो ये आकृति का क्या बन रही है? ये आकृति बन रही है क्या? ये वाली आयत। तो आयत का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। तो 2a प्लस बी होता है ना। तो यहाँ से इसका जो क्या बोलते हैं, आयत, इसकी परिमाप पूछा है तो सारी भुजाओं का बाउंड्री का योग कितना हो गया? 2a प्लस 2b। तो ये इसका आंसर आ गया। शायद या तो परिमाप पूछा था या क्षेत्रफल पूछा था। डन। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होती है और परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। डन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ अपने को क्या ही करना था, यहाँ से ये इतना करने के बाद में ये क्वेश्चन जस्ट फॉर सेकेंड्स का था, क्योंकि अपने को ये वाले स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ से ही अपन क्या कर लेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक देख लेंगे, वाई स्क्वायर के गुणांक देख लेंगे। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल है नेक्स्ट, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 1। तो पहला स्टेप क्या है? अपने को क्या करना है? अरेंज करना है इसको। तो अरेंज करते हैं। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरेंज करेंगे तो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर इधर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो अपने को सबसे पहले देखना है एक्स की उच्चतम घात का गुणांक। एक्स की उच्चतम घात क्या है? एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका गुणांक कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है? एक तो ये है और एक ये है, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल करना है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस आयटा b। दूसरा, वाई स्क्वायर का मतलब y की उच्चतम घात क्या है? वाई स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको 0 के इक्वल करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस ए। देन तो ये दो अनंत स्पर्शी आ गई, और ये दो। अब ये इधर तो ये तो रियल दिख रही है मुझे, बट ये क्या है? इमेजिनरी है, प्लस माइनस आइटा वाली में आई है। लेकिन अपन सिर्फ क्या करेंगे? काउंट करेंगे अनंत स्पर्शियों को, वास्तविक कोई। ठीक है, ये वाले को अपन काउंट नहीं करेंगे। और ये
क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन रहा है कि यदि ये अपन काउंट नहीं करें तो क्या ये किस में आएंगी, तिर्यक में आएंगी या तिर्यक में नहीं आएंगी। ये क्या है, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जो वास्तविक क्या बोलते हैं, काल्पनिक जो नंबर, काल्पनिक जो सिस्टम होता है उसमें भी ये किसकी इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन ही है। तो ये भी हमेशा, ये कभी भी तिर्यक अनंत स्पर्शियां नहीं होंगी। ठीक है, तो इनको वास्तविक अनंत स्पर्शियां नहीं बोलेंगे अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी इक्वल एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, जो सबसे ज्यादा घात वाला इक्वेशन पद है वो लिखेंगे, एक्स क्यूब है प्लस ए स्क्वायर है, बाद में उससे कम घात वाला, तो उससे कम घात वाला कौन सा है, एक्स क्यूब। इसको पहले तो देखो क्या लिखा जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर बी इक्वल एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले एक्स क्यूब या फिर एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब लिख रही हूँ, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब इक्वल 0। तो अपने को जो अक्षों के समांतर वो अनंत स्पर्शियां निकालनी है। तो क्या करेंगे अपन, जो सबसे x की जो सबसे अधिकतम घात का गुणांक देखेंगे, तो x की सबसे अधिकतम घात क्या है, एक्स क्यूब है, उसका गुणांक कांस्टेंट आ रहा है, तो मतलब x एक्सिस के समांतर तो क्या अनंत स्पर्शी नहीं है, अनंत स्पर्शी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, y एक्सिस के समांतर देखेंगे y की उच्चतम घात का गुणांक देखेंगे, y की उच्चतम घात कितनी है, एक है। तो इसका अधिकतम उच्चतम घात का गुणांक कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल 0 और एक्स इक्वल 0। तो ये इसकी क्या आ गई, दो अनंत स्पर्शियां आ गई। तो यहाँ पे ये कितनी घात का कितनी घात का समीकरण है, बीजीय समीकरण, तीन घात का बीजीय समीकरण है ना। और इसकी अपने को कितनी अनंत स्पर्शियां मिली है, सिर्फ से दो ही मिली है। इसका मतलब और जो मिलेगी वो कितनी होगी जो, सेकेंड जो अनंत स्पर्शी अपने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, तिर्यक अनंत स्पर्शी मिलेंगे आगे वाली, क्योंकि दो ही मिली है अभी। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल एक्स। इसकी अनंत स्पर्शी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया। सबसे पहले एक्स की उच्चतम घात का गुणांक देखेंगे, एक्स की उच्चतम घात क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक कितना है, एक्स की या एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो ये वाई इक्वल 0, वाई इक्वल 0, ये अनंत स्पर्शी आ गई। फिर एक्स की जो वाई का उच्चतम घात का गुणांक कौन है, वाई स्क्वायर है उच्चतम घात, इसका गुणांक, तो इसका गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ से एक्स इक्वल क्या आया, प्लस माइनस ए। तो ये माइनस ए और माइनस ए दो अनंत स्पर्शी ये होगी। अब दिक्कत है कि इसको एक ही अनंत स्पर्शी काउंट करेंगे या दो करेंगे, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, y इक्वल 0 y इक्वल 0, तो यहाँ पे भी x इक्वल 0 ऊपर वाले में भी, तो इसको एक अनंत स्पर्शी काउंट करेंगे या दो, ये अपन आगे पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे यदि इसको एक काउंट करें तो कितनी हो गई, टोटल तीन अनंत स्पर्शियां हो गई। और इस घात ये बीजीय वक्र है, ये कितनी घात का समीकरण है, चार घात का समीकरण है। यदि तीन हुई तो एक तिर्यक मिलेगी, यदि तीन ना काउंट करके इसको चार करा तो कितनी होगी, एक तिर्यक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स क्यूब, एक सेकेंड, वेट फॉर सेकेंड।
हाँ जी, तो अपना क्वेश्चन चल रहा है नेक्स्ट। कहाँ पहुंच गए? एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसके अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहले इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो अरेंज फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा? एक सेकंड में चेक कर लेते, रिकॉर्डिंग ऑफ तो नहीं होगी? चल रही है, कहीं माइक्रोफोन ऑफ हो गया तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो इसमें अपने को क्या करना है? पहले अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको एक्स 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पे ये कितने घात का? 4 घात का समीकरण है। और यहाँ से सबसे पहले एक्स एक्सिस के समांतर देखेंगे तो एक्स के उच्चतम घात का गुणांक कितना है? x4 है। x4 का गुणांक ये देखेंगे वो कितना है? कांस्टेंट 1 है। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक भी अनंत स्पर्शी नहीं आएगी। फिर अपने को क्या करना है? y की उच्चतम घात का गुणांक देखना है। तो वो कितना होगा? y की उच्चतम घात का गुणांक वाई स्क्वायर, y की उच्चतम घात तो इसका गुणांक कितना आएगा? x माइनस ए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x इक्वल ए। तो जो अनंत स्पर्शी आई वो कौन सी आई? x इक्वल ए। तो इसकी टोटल कितनी अनंत स्पर्शी होंगे? 4 घात का समीकरण है, 4 होंगे। तो एक तो अपने पास एक्सिस के समांतर आ गए, वाई एक्सिस के समांतर। बाकी की बची वो किसके समांतर आएंगे? बाकी की बची वो कितने आएंगे? 3 तिर्यक अनंत स्पर्शी। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ये अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट। डन। तो सबसे पहले इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखें। ये तो अरेंज्ड फॉर्म में ही है ऑलमोस्ट। इसमें ये 4 घात का इक्वेशन है, सबसे पहले आ रहा है, फिर 2 घात का आ रहा है पद। ठीक है, तो ये अरेंज्ड फॉर्म में है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे अपन? एक्स स्क्वायर, इसका एक्स का जो मैक्सिमम पावर उसका गुणांक लिखेंगे। एक्स की उच्चतम घात का गुणांक है, तो एक्स की उच्चतम घात का गुणांक क्या क्या होगा अपना? इसमें करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर ये होगा। एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स आ रही है एक्स स्क्वायर की। तो इसकी उच्चतम घात का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर की का गुणांक कितना आएगा? वाई स्क्वायर माइनस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से वाई इक्वल क्या आ गया? प्लस माइनस 3 आ गया। अब सेम वाई की उच्चतम घात कितनी है? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो यहाँ से ये कितना आया? वाई स्क्वायर का गुणांक एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। तो यहाँ से तो सीधी सीधी है, इसके लीनियर फैक्टर करेंगे। एक्स माइनस 2 इक्वल एक्स इक्वल 2 और एक्स इक्वल 3। ये क्या आ गई इसकी? ये इसकी अनंत स्पर्शी आ गई। 2 यहाँ से आ गई, 2 यहाँ से, टोटल 4 घात का पद था, ये वक्र था। इसकी 4 अनंत स्पर्शी आ गई, इसका मतलब इसकी कोई भी अनंत स्पर्शी तिर्यक नहीं होगी। राइट। तो यहाँ से क्या दिख रहा है अपने को? यहाँ से देखो, इसमें ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही है इसमें। देखो एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक मतलब 2 अनंत स्पर्शी यहाँ से आगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होना है, तो यहाँ से वाई इक्वल प्लस माइनस 3 आ गई। तो इतना सब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आप जब प्रैक्टिस करो तो देख लेना, मतलब ऑब्जर्वेशन से कर लेना। पेन कर मिनिमम यूज करना एंड बाकी ऑब्जर्वेशन से। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल 0। ओके, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे
तो इसमें सबसे पहले वाई स्क्वायर का गुणांक, पहले इसको मैंने अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया, ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो एक्स की अधिकतम पावर कितनी है, एक्स 4, इसका गुणांक कितना है 1। तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस के समांतर तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी। अब बचा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की उच्चतम घात कितनी है वाई की, 2 है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक देखेंगे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस ए इसको 0 के इक्वल, तो एक्स इक्वल ए इसकी क्या आ गई, अनंत स्पर्शी आ गई। तो कितनी कितनी घात का पद था, ये वक्र था 4 घात का था, जिसकी एक अनंत स्पर्शी एक्सिसों के समांतर, बाकी की 3 क्या आएंगे, तिर्यक अनंत स्पर्शी आएंगी। अब अपन पढ़ते हैं कि तिर्यक अनंत स्पर्शियां कैसे निकालते हैं। डन, हमने एक्सिसों के समांतर देख ली, अब तिर्यक अनंत स्पर्शियां देखेंगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा तिर्यक अनंत स्पर्शियां, किनके लिए, बीजीय वक्रों के लिए। तो इसका जो वर्क मतलब इसका जो वर्किंग प्रोसेस रहेगा अपना, वो थोड़ा सा मतलब बुक में तो थोड़ा बड़ा दे रखा है, अपन उतना नहीं करेंगे, अपन वही चीजें देखेंगे जो अपने काम में आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा होगा, फंक्शन दे रखा होगा, बीजीय वक्र दे रखा होगा, एफ एक्स वाई इक्वल 0, क्या होगा, ये बीजीय वक्र दे रखा होगा। तो इसमें अपने को सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले इसको अपन क्या ही करेंगे, वही अरेंज करेंगे। कैसे, सबसे पहले जो अपने उच्चतम घात है उनके गुणांकों के लिखेंगे, फिर ए नॉट मान लो, फिर उससे कम घात वाले, फिर उससे कम घात वाले, तो ऐसे व्यवस्थित करेंगे इक्वल 0, जो अपने को फंक्शन दे रखा होगा या वक्र दे रखा होगा उसको। फिर अपना सेकंड स्टेप क्या रहेगा, जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात वाले पदों में, दिक्कत हो रही है आज बहुत ज्यादा। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, जो सबसे बड़ी घात वाले पद है, मतलब जिसमें सबसे मतलब यदि ए x4 y4 दे रखा हो, उसके बाद में ऐसी इक्वेशन दे रखी हो वाई स्क्वायर, ठीक है, मतलब अपने को ऐसा समीकरण दे रखा हो, कहता x5 y5 प्लस 3x² y² प्लस समथिंग समथिंग। तो इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, ये है। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें x की जगह तो 1 रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे, m रख देंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, ये 5 मतलब सबसे छोटी घात 5 और यहाँ पे m, क्योंकि x की जगह तो अपन ने 1 रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 5 m बन जाएगा। मैं सबके लिए ले रही हूँ, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, 5n m। ठीक है, ये अपने पास क्या मिलेगा, जब अपन सबसे बड़ी घात वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे, तो ये मिलेगा। मतलब मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, जब अपने पास क्या होगा, x बराबर 1 में और y बराबर m रखेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, 5n m मिलेगा। इसको 0 के बराबर रख देंगे, ये फंक्शन मिलेगा m का, जो m घातों में मिलेगा, जिसकी घात क्या होंगी, n होंगी, क्योंकि y की जगह m रख देना अपन, और y की पावर कितनी है, n है। यहाँ से अपने को इस फंक्शन के रूट कितने मिलेंगे, n रूट मिलेंगे, और वो मैं m1 m2 m3, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ ये कंप्लीट कर दूँ। m1 m2 m3 m4, ये mn इसके रूट्स मिलेंगे, और यही क्या होंगी, ये जो m ही क्या होंगे, जो तिर्यक अनंत स्पर्शियां हैं उनकी परवणताएं, तिर्यक अनंत स्पर्शियों की
प्रवणता। ओके ये एम ही उसकी प्रवणता होगी। फिर अपना नेक्स्ट स्टेप, मतलब प्रवणता तो मिल गई, बट उसका जो अपने को तिर्यक अनंत स्पर्शी मिलेगी उसका अपने को समीकरण भी तो पता होना चाहिए। तो वो किस टाइप की मिलेगी अपने को, y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की मिलेगी। तो अपने को m तो पता लग गया, बट c कैसे निकालेंगे, तो c निकालने का प्रोसेस है, थर्ड स्टेप लिख रही हूं मैं, वो क्या होगी, सबसे बड़ी घात से जस्ट छोटे वाले, सबसे बड़ी घात से ठीक एक कम या ठीक छोटी, मतलब n सबसे बड़ी थी उससे n-1 हुई पद, घात वाले, छोटी घात वाले पदों में इसमें भी वही करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर m रखेंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, जो जो पद होंगे, मतलब मैंने अभी अभी क्या बताया, ऐसे कोई एग्जांपल लिया मैंने, y5 प्लस 3x4 y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ मेरे पास समीकरण है। तो इसमें x की जगह तो क्या करेंगे, 1 रखेंगे, और ये कौन सा हो गया, ये 5 हो गया m, ये क्या हो गया 5 4, मतलब 5-1 n-1 4 m, x की जगह 1 रखना है, यदि x का पद नहीं हो तो कुछ नहीं रखना, y का पद हो तो ओनली m रखना है, यदि यदि ओनली क्या हो, x का पद ही हो y का पद नहीं हो तो 1 रख दो, और m की जगह कुछ मत रखो क्योंकि y है ही नहीं, राइट। तो ये n-1 हुआ, क्या मिलेगा अपने को, m मिलेगा, डन। मतलब ये एक फंक्शन और मिल जाएगा, रखने पे ये मिलेगा अपने को। फिर ये मिलने के बाद में अपने को c निकालना है, ये यहाँ तक प्रोसेस हो गया। तो c कितना आएगा, -5n-1 m अपॉन, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस को ध्यान से देखना है, ये भूलना नहीं है, अपॉन 5-n अब इंटू m ऑफ m। तो यहाँ से c निकलेगा अपने का, अपना, कि एक फिक्स, मैं जब क्वेश्चन करूंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, कल इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्या मिलेगा अपने को, c का फॉर्मूला मिलेगा, m कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, और c कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। इसमें एक m उठाएंगे और उस m के लिए किसकी वैल्यू निकालेंगे, 5n-m1 निकालेंगे, और इसका बेस एक बार मतलब वो करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद में वैल्यू रखेंगे, इधर 5n-1 m मिला, उसमें क्या रखेंगे, 5n-1 m1 रखेंगे, और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो c की वैल्यू, मतलब ये वाला फॉर्मूला तो तब आएगा c के लिए जब क्या हो अपने पास, m क्या हो, सारे मूल अलग अलग हो। जैसे अपन किसी क्वेश्चन के रूट निकालते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूट निकाले अपन, तो क्या आया, ए इक्वल प्लस माइनस ए आया, बट मैं क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन आया अपने पास, एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स इंटू एक्स माइनस ए, ये वाली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए। तो यहाँ से एक्स बराबर 0 0, ये दो रूट आ गए और एक रूट ए आ गया, तो कौन सी अप्लाई करें, इसमें तो अपने को पता लग गया कि भाई सारे रूट भिन्न भिन्न हो, ये वाली इक्वेशन सीखी तभी अपने को यूज करनी है जब क्या हो, सारे रूट, सारे एम या सारी प्रवणता क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, भिन्न भिन्न हो, ओके, तभी ये वाला यूज करना है। और ये वाला फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, शायद, हाँ सेकंड ग्रेड में आरपीएससी में पूछा गया है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया है कि किसी तिर्यक अनंतस्पर्शी की भिन्न भिन्न प्रवणताओं के लिए सी की वैल्यू या सी की वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला, ओके। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया है, भिन्न मूलों की स्थिति में सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के और इस वाले में रख देंगे, किसमें, आई बराबर एम आई एक्स प्लस सी आई, ये वाली रेखा के समीकरण में, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से, या तो इसको नेक्स्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं,
कैसे? सी इंटू, ये इधर ले जाओ, फाइव एन डैश एम प्लस ये वाला रूप भी आ सकता है, एन एम इक्वल 0। ये वाली इक्वेशन सी की तब आती है जब क्या हो, वास्तविक भिन्न भिन्न मूल हो। अब नेक्स्ट है, यदि दो मूल समान हो तो क्या करेंगे? तो सी कैसे निकालेंगे? जो एम आई थी उसमें दो मूल समान हो, तो उसके लिए सी की होती है यदि एम के दो मान समान हो। तो एम के दो मान के लिए सी की तो सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फाइव एन डबल डेस एम प्लस सी वन फैक्टोरियल वन फाइव एन माइनस वन डेस एम प्लस सी, इसी की जगह क्या, फाइव एन, इसी तो आएगा ना, एन माइनस टू एम, ये वाला फॉर्मूला आएगा। ओके, तो एम के दो मान है, सेम है, तो उसके लिए सी के भी दो मान आएंगे, इसलिए सी स्क्वायर में इक्वेशन होनी चाहिए, तो ये वाली सी स्क्वायर में इक्वेशन है। ठीक है, वही सेम है, इसमें सी फाइव मतलब एक बढ़ाते जाओ, इधर एक कम करते जाओ, इधर एक बढ़ाते जाओ, इसका यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, सी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल टू, फिर आगे वाली टर्म में सी 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 इंटू फाइव एन माइनस वन, ये तो क्या हुआ, एक कम होता गया और डेरिवेटिव इधर से एक बढ़ता गया। ठीक है, यदि तीन मान अलग अलग हो, यदि सॉरी, यदि m के तीन मान समान हो, समान हो तो कैसे निकालेंगे? तो वही फॉर्मूला सी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री फाइव एन ट्रिपल डेस एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाइव एन माइनस वन डबल डेस एक्स प्लस सी इंटू फाइव एन माइनस टू एक्स एम, मैं एक्स क्यों रख रही हूँ, एम रखना है यहाँ पे, एम एम एंड हट जा एम। ओके, ये एन माइनस टू हो गया, सी स्क्वायर हो गया सी, और फिर प्लस ये सिंगल डेज मतलब इसका वन टाइम डेरिवेटिव, ये एम इक्वल 0। ये यदि एम के तीन मान, ये यहाँ तक नहीं पूछेगा इतना बड़ा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला पूछ लेगा, बट इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अपने को ऐसी क्वेश्चन देते जिसके एम के तीन मान आ रहे हो, फिर उसमें रखो, फिर सी के तीन मान मानो निकालो, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। आई थिंक आएगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा और फिर उसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लघु विधियां हैं तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की, तो ये अपन कल करते हैं। ओके, फिर अपना शायद दो लेक्चर का टॉपिक और रहेगा, इसकी ये वाला मेथड हो गया, इसकी लघु विधियां कल करेंगे, इसकी चार लघु विधियां होंगी जो अपन कल करेंगे। ठीक है, और फिर उसका और भी शॉर्ट मेथड आएगा, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस वो करने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं ये पूछ लेता है, इसलिए ये वाला प्रोसेस देखा अपन ने। आज के लिए इतना ही।